अब इंसान क्या समझता है कि मैं जिस चीज पर मेहनत कर रहा हूं, इस चीज का बनना संवरना जो है ये मेरी मेहनत से है। मेरा कारोबार जो चल रहा है ये मेरी मेहनत से चल रहा है। हाँ? यहां बेचारा धोखा खाता है। आप एक दुकान को ही ले लो, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। एक दुकान को ही ले लो, उस दुकान की जो दरो दीवार है, उस दरो दीवार को किसी इंसान ने बनाया है मट्टी से, है? मट्टी और ईंट गारे से। अब उस दुकान से मुझे अपने सारे के सारे मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो जो बुत है वो भी तो इंसान ने अपने हाथ से बनाया है। अगर मुझे इस दुकान के मट्टी गारे से बनने का यकीन है तो फिर मैं उसको क्यों बुरा भला कह रहा हूं जो वो जो मट्टी गारे से बने हुए बुत के आगे अपना सर टेक रहा है। उसको उस बुत से अपने सारे काम बनने का यकीन है। तो मुझ में उसमें कितना फर्क है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अगर ये गलत यकीन लेकर इस दुनिया से चले गए तो मुनकर नकीर के सवालों के जवाब नहीं दे सकोगे। अगर ये गलत यकीन लेकर चले गए तो मुनकर नकीर के सवालों के जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि कब्र में जाते ही जो पहला सवाल होगा, मन रब्बुक का, कि तेरा रब कौन है। रब कहते हैं पालने वाले को। रब किसको कहते हैं? पालने वाले को। अब सारी जिंदगी तो कारोबार में लगा रहा, क्योंकि कारोबार से पलने का पूरा मुझे यकीन था। पाउंड स्टर्लिंग से अपनी जिंदगी के बनने का पूरा यकीन था। इसलिए अपने इस यकीन को ठीक करने की मैंने मेहनत नहीं की। माल से मैंने मजीद माल कमाया, फिर उससे मजीद माल कमाया, फिर उससे मजीद चीजें खरीदी, फिर उससे मजीद अपने नक्शे ठीक किए। तो कब्र में जाकर मैं मुनकर नकीर को यह नहीं बोलूंगा कि मेरा रब अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह से पलने का तो यकीन है नहीं मुझे। मैं बोलूंगा हाय हाय मुझे नहीं पता। ऊपर से ऐलान होगा झूठ बकता है। फिर मेरे से पूछा जाएगा तुम्हारा दीन कौन सा है। अगर इस्लाम मेरा दीन होता, जुबान से तो है, हम में से हर एक दूसरे से ये पूछे कि मेरी जो जिंदगी कटी है, सुबह से लेकर रात के सोने तक मैं वो कौन सी ऐसी चीज करता हूं जिसका ताल्लुक इस्लाम से है। जरा सोचो अपने आप से, मैं वो कौन सी ऐसी चीजें करता हूं जिसका ताल्लुक इस्लाम से या एक इस्लामी जिंदगी से है। पूछा जाएगा तेरा दीन कौन सा है। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी मुबारक दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा कि ये साहब कौन है। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मैंने गुजारी होगी, आपकी लाई हुई इबादत को अपनी जिंदगी में लाया होऊंगा, आपके मामलात इखलाकियात मेरी जिंदगी का हिस्सा होंगे, आपकी मुआशरत मेरी जिंदगी का हिस्सा होगी, तो मेरे अजीजों मैं कहूंगा ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी है। वरना मैं कहूंगा हाय हाय मुझे कुछ नहीं पता, ऊपर से ऐलान होगा झूठ बोल रहा है। हाँ, ये मरहला हम सब पर आने वाला है। अभी पेट भरा हुआ है सबका, सुबह नाश्ता आना है, खाना है अभी सुबह का नाश्ता, अभी से सुबह के नाश्ते की तैयारी है। लेकिन ये जो मौत आ रही है इसकी किस किसने तैयारी की है मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। हाँ, ये जो ख्वाहिशात, ये आपके दिलों में जितनी ये आरजुएं और तमन्नाएं हैं, और ये जो आपके अज़ाइम हैं, और ये जो हमने लंबी लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं मेरे दोस्तों, ये उम्मीदें यहां नहीं पूरी होंगी। ये उम्मीदें यहां नहीं पूरी होने लगी। ये आज तक किसी की नहीं हुई। तो फिर हम अपने अल्लाह से पूछे, या अल्लाह ये आपने हमारे दिल में डाली क्यों? तो इसका जवाब यह है कि इन सारी तमन्नाओं, उम्मीदों, आरजुओं का दिल में होने का मतलब यह है कि इस जहान के बाद एक ऐसा जहान आने वाला है
جہاں یہ سارے کے سارے عزائم ضرور پورے ہوں گے. ہاں ضرور پورے ہوں گے.